को पहले से मालूम है, आप इस बात से अवगत हैं कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। साल उनका जेल में गुजरा, लेकिन जब ये प्रधानमंत्री बन गए और इंग्लैंड गए तो वहां के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा कि आपको 10 साल जेल में रखा गया, आपने बहुत यातनाएं झेली, लेकिन आप इस तरह से हंस कर मिल रहे हैं। मैं तो समझता था कि आप हम लोगों से यानी अंग्रेजों से बहुत नफरत करते होंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसे राजनेताओं, लीडरों का मार्गदर्शन प्राप्त किया है जिन्होंने एक ही बात सिखाई कि ना किसी से डरो और न किसी से नफरत करो। जब हम लोग आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे तो हम आपसे डरे नहीं, और दूसरी बात भी हम पूरी कर रहे हैं कि हम आपसे नफरत नहीं कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, उन्हें आगे बढ़ाना चाहते थे, उनकी खुशी के लिए काम करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य है। इनका जन्मदिन 14 नवंबर को मनाया जाता है और इस दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं आगे की बात बताने के लिए श्री राजू जी, सहायक अध्यापक विज्ञान पूर्व माध्यमिक विद्यालय पुखरिया जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि मैं अभी सर ने बताया कि आज हम लोग इस विद्यालय के प्रांगण में बाल दिवस मना रहे हैं। अभी 2 महीने पहले शिक्षक दिवस मनाया था। 2 महीने पहले शिक्षक दिवस मनाया। उस दिन किसका जन्मदिन होता है? उस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, जो हम लोग कहते हैं हर साल 5 सितंबर को मनाते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, हमारे आजाद भारत के, हमारे आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इनके जन्मदिन को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चे बहुत पसंद थे, बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चे इनको किस नाम से बुलाते थे? किस नाम से बच्चे इनको बुलाते थे? चाचा नेहरू। किस नाम से बुलाते थे बच्चे इनको? चाचा नेहरू के नाम से। बच्चों से बहुत घुले मिले रहते थे। जैसे कि मैंने इसलिए जो ये चित्र बना, इसमें मैंने बच्चों को दिखाया। चाहता तो सीधे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मैं चित्र बना सकता था, तो लेकिन ये बच्चों से इतने घुल मिल के रहते थे, बच्चों से इतना प्यार करते थे, इसलिए मुझको इस चित्र में भी अपने बच्चों को दर्शाना पड़ा। तो बच्चे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। तो जब ये इनका जन्मदिन, इसलिए हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। चिल्ड्रंस डे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? चिल्ड्रंस डे। आज कौन सा दिन है? चिल्ड्रंस डे। और उसी को 5 सितंबर को टीचर डे। तो हमारा देश एकदम शुरुआत, उसकी एक शुरुआत थी। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आधुनिक भारत के निर्माता भी कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आधुनिक भारत का निर्माता ही कहा जाता है। तो सब बहुत सारी चुनौतियां थी। हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश का बंटवारा हुआ, विभाजन, विज्ञान को बहुत बढ़ावा दिया। और तो बच्चों, इनका जन्म आज के दिन 14 नवंबर को 1889 में इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो कि एक बहुत बड़े वकील थे। तब पैदा इंदिरा गांधी 1917 में। 1916 में इनका विवाह हुआ कमला नेहरू साथ। 1917 में इंदिरा गांधी जी के घर में पैदा हुआ, और वो भी आगे चल के देश की प्रधानमंत्री बनी। और उनके बेटे का क्या नाम था? राजीव गांधी, संजय गांधी। राजीव गांधी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने आगे चल की पढ़ाई। जब हमारा देश गुलाम था, इतने अच्छे, इतने अमीर परिवार में थे कि
कि जब हमारा देश गुलाम था तो इनके घर पे क्या थे, अंग्रेजी आते थे पढ़ाने के लिए ट्यूशन। यानी इनके पिताजी ने जो अपने बेटे के लिए जो टीचर रखा था, ट्यूटर रखा था, वो भी एक अंग्रेज था इनके घर पे। तो इनकी जो शुरुआत की शिक्षा थी वो इनके घर पर ही हुई। और उसके बाद आगे जाकर इनको इंग्लैंड भेज दिया गया पढ़ाई के लिए। आगे पढ़ाई के लिए कहाँ भेजा गया इनको? इंग्लैंड में भेजा गया, जहां के अंग्रेज हमारे देश में राज कर रहे थे। वहीं पे इनको भेजा गया पढ़ने के लिए इंग्लैंड में गए। वहां इन्होंने आगे की उन्होंने पढ़ाई की और वहां से इन्होंने वकालत दी। और एक चीज और जान लो कि महात्मा गांधी जी में और जवाहरलाल नेहरू जी में उम्र में 20 साल का फर्क। उनका जन्म कब हुआ था महात्मा गांधी का? 1869। और इनका कब हुआ? इनका हुआ 1889। तो दोनों के बीच में कितने साल का फर्क था? 20 साल। महात्मा गांधी जी से जवाहरलाल नेहरू जी 20 साल छोटे थे। जहां से पढ़ाई, इंग्लैंड से पढ़ाई महात्मा गांधी जी ने भी की थी और वहीं से पढ़ाई हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी की थी। ठीक है, दोनों लोगों ने एक ही विदेश में जाके पढ़ाई की, विलायत में जाके पढ़ाई की दोनों लोगों ने। दोनों लोगों ने वकालत की पढ़ाई की, दोनों लोगों ने वकालत की पढ़ाई की। तो इसमें यह था कि और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आजादी से पहले कई बार जेल गए, बहुत बार जेल गए। जब भी कोई आंदोलन होता था इनको अंग्रेज इनको भी जेल में डाल देते थे। तो लगभग इन्होंने अपने जीवन के 9 साल, कितने साल? 9 साल इन्होंने जेल में काटे। कितने साल काटे? 9 साल। और तो जब महात्मा गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया तो उस समय हमारे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी, जो हमारे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ही हाथ में थी। क्यों? क्योंकि ये कहाँ के रहने वाले थे? इलाहाबाद। कहाँ के रहने वाले थे? इलाहाबाद। और इलाहाबाद कहाँ पड़ता? हमारे उत्तर प्रदेश में, जो प्रयागराज के नाम से हो गया है। तो तो इनको पूरी जिम्मेदारी जो दी असहयोग आंदोलन की महात्मा गांधी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश की, वो इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दे रखी थी कि आप तो उत्तर प्रदेश को आपको संभालना है। तो और आंदोलन बहुत अच्छा चल भी रहा था। और जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जब गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ तो उसके बाद महात्मा गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं, ये हमारा असहयोग आंदोलन बंद हुआ। और अभी तक किस प्रधानमंत्री ने सबसे लंबा कार्यकाल है तो वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है, तो ये बात याद है। कितने साल इन्होंने राज किया? इन्होंने कम से कम 17 साल तक प्रधानमंत्री के पद पे हमारे देश के प्रधानमंत्री पद पर रहे। कितने साल रहे? 17 साल। ठीक, तो इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? हार्ट अटैक की वजह से। हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हुई। कब हुई? 27 मई 1964। 27 मई 1964 में इनकी मृत्यु हार्ट अटैक आने की वजह से हुई। और जब उनको हार्ट अटैक आया उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। और अब हम लोग क्या आते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि आज बाल दिवस है। साथ ही साथ अभी जो हमारे जिले में खेलकूद प्रतियोगिता हुई है उसमें जो हमारे बच्चे न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और तहसील स्तर पर जो बच्चों ने कहते हैं हमारे स्कूल का नाम किया है खेलकूद में, और उनको आज कहते हैं यहाँ पर इस मंच से उनको सम्मानित भी किया जाएगा। तो इसी के साथ कहते हैं मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आगे के जो पुरस्कार कार्यक्रम है दूसरा वितरण वाला वो अभी हमारे प्रधानाध्यापक श्री फजल अब्बास रिफी जी के कार्यक्रमों से किया जाएगा। मैं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में सबसे पहले मैं अपने कक्षा 8 के बच्चे फैजान अली को इस मंच से बुलाना चाहूंगा कि आए और कहते हैं हमारे इंचार्ज प्रधानाध्यापक श्री फजल अब्बास रिफी जी के कार्यक्रमों से पुरस्कार ग्रहण करें। तो जोरदार तालियां। और मैं बताना चाहूंगा कि ये बच्चा कहते हैं सबसे पहले न्याय पंचायत स्तर पे, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर, उसके बाद तहसील स्तर पर 2 खेलों में जो 2 खेल थे चक्र छेपड़ और गोला छेपड़ में प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहा। और अब इसी पुरस्कार के क्रम में मैं अगला पुरस्कार जो है वो अपने विद्यालय की बच्ची नेहा यादव को बुलाना चाहूंगा। 400 मीटर में न्याय पंचायत स्तर पर ये बच्ची दूसरे स्थान पर थी 400 मीटर की दौड़ में नेहा यादव। तो जो लगता है इसी क्रम में और आगे लंबी कूद में
लंबी कूद में हमारे विद्यालय की कक्षा 7 की बच्ची खुशबू आलिया लंबी कूद में सेकंड। हाँ हमारे विद्यालय की कक्षा 7 की बच्ची खुशबू आलिया लंबी कूद में द्वितीय स्थान पर रही न्याय पंचायत स्तर पर।